जलाने वाले जला लेते हैं चिराग अपना, जलाने वाले जला लेते हैं चिराग अपना। ये क्या कहा कि हवा तेज़ थी ज़माने की। मैं शिया कम्युनिटी के डायनामिक लीडर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर यासूब अब्बास साहब। जनाब सदर साहब और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स, यहाँ आए हुए तमाम असातिज़ा और तलबा, आज आप शिया कॉलेज ऑफ लॉ के स्थापना दिवस के मौके के ऊपर, फाउंडेशन डे के ऊपर, यहाँ के ऊपर आप तशरीफ़ फरमा हैं। हम लोगों ने इस बात की कोशिश की कि शिया कॉलेज को हम आगे लेके जाएं, शिया कॉलेज को तरक्की दें, शिया कॉलेज को नई दिशा की तरफ लेके जाएं, क्योंकि एक रवायती कॉलेज है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, इस तरीके से इससे हट के इसको एक नई दिशा की तरफ, नई लाइन की तरफ ले जाया जाए। अभी जैसे डॉक्टर रईस साहब ने आपके सामने तकरीर की और तकरीर करके उन्होंने ये बात कही कि जब हम लोग आए और आके देखा हम लोगों ने कि शिया कॉलेज में अब क्या डेवलप होना चाहिए है या कहाँ के ऊपर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कॉलेज के ऊपर, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम शिया कॉलेज ऑफ लॉ की बिल्डिंग को अलग करें। पहले शिया कॉलेज ऑफ लॉ की बिल्डिंग बनाने की बात थी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बहरहाल कुछ वजूहात की बिना के ऊपर वो नई इमारत नहीं बन पाई। मैं उसके ऊपर इस वक्त बात करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। यहाँ के ऊपर प्रोग्राम था जनाब गवर्नर साहब के आने का, जैसे हमारे चचा अमीर हैदर साहब ने ये बात और जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही कि गवर्नर साहब को मिसगाइड किया गया और गवर्नर साहब से ये कहा गया कि एसआई की परमिशन नहीं है, एलडीए की परमिशन नहीं है, लिहाजा आप यहाँ ना आइए। शिया कॉलेज एक इदारा है, लोग आते जाते रहते हैं, इदारे चलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इदारा कायम रहता है। आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई और होगा, इदारा चलता रहेगा। आप उन चेहरों को पहचानिए जो चेहरे आपके कॉलेज को डैमेज करना चाहते हैं। आप उन चेहरों को पहचानिए जो चेहरे आपके कॉलेज की तरक्की में एक रुकावट डालना चाहते हैं। आप अफराद से मोहब्बत करना चाहते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत करना चाहते हैं। आपको अगर हमसे जाती इख्तलाफ था, आपको हमारी बात कोई बुरी लगती थी, तो आप आते बैठते हमसे बात करते आके। इदारे को जो है वो तबाह बर्बाद नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लॉ कॉलेज का मामला है। लिहाजा जो अपने ज़माने का लॉ का सबसे बड़ा इंसान था, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो हमारे लोगों में है, जो शिया कॉलेज का लोगो है, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, हदीस रसूल है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। दो औरतें लड़ती हुई आईं एक बच्चे के ऊपर, और कुर्सी अदालत पर मौला अली बैठे हुए थे और दोनों औरतें दावा कर रही थी, या अली ये लड़का मेरा है, या अली ये लड़का मेरा है। यानी एक औरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और दोनों ये दावा कर रहे थे, या अली बेटा मेरा है, या अली ये लड़का मेरा है। अब कैसे तय हो कि ये लड़का किसका है? मौला अली ने कंबर को आवाज दी, जो मौला अली के गुलाम थे, कहा कंबर यहाँ आओ। कंबर को बुलाया, कहा कंबर मेरी तलवार लेके आओ। कंबर तलवार लेके आए, कहा या अली तलवार क्यों मंगा रहे हैं? कहा तय नहीं हो रहा है लड़का इस औरत का है कि इस औरत का है। हम इसको बीच से दो टुकड़ों में बांटे देते हैं, आधा इसको दे देंगे, आधा इस औरत को दे देंगे। जो असल माँ थी वो कांप के पीछे हट गई, उसने कहा नहीं या अली, इसको दो हिस्सों में न बांटिए, हमारा जरूर है मगर हमें इससे मोहब्बत है, किसी के साथ रहे। हमें इससे मोहब्बत है, ये किसी के साथ रहे, कहीं पले।
लिहाजा शिया कॉलेज से अगर आपको मोहब्बत होती तो आप गवर्नर के यहाँ लेटर्स ना लगाते, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लेटर्स ना भेजते, आप वो कोशिशें ना करते जो शिया कॉलेज की तरक्की में रुकावटें बन जाती। हमने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स को ऑफर किया, यहाँ बैठे हुए मौलाना साहिब मेहंदी साहब किबला, नायब सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड, डॉक्टर अनवर साहब, डॉक्टर अजहर जैदी साहब, चचा अमीर हैदर साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद रिजवान साहब, ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब, मौलाना जाफर अब्बास साहब, समीर हसन तकवी साहब, ये वो मेंबर्स हैं जिनको लाके हमने, हसन शब्बीर साहब, खुद प्रेसिडेंट अजीज हैदर साहब, अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब, जिन्होंने ला कॉलेज जो न्यू कैंपस बन रहा है उस कैंपस को आके देखा और उन्होंने अपनी राय दी। इसलिए कि अगर से कॉलेज को आगे ले जाना है, इसको तरक्की की राह पे आगे बढ़वाना है, तो आप इसकी राह में रोड़ा ना बनिए। आप ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं ला के स्टूडेंट, इनके फ्यूचर से खिलवाड़ ना कीजिए, इसलिए कि कोई भी रुकावट होती है तो उससे उनका फ्यूचर मुतासिर होगा। लिहाजा मैं एक बात आज इस शिया कॉलेज ऑफ लॉ के स्थापना दिवस के मौके के ऊपर यह मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आप अपना काम करते रहिए, हम शिया कॉलेज को इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर यूं ही आगे ले जाते रहेंगे। गवर्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कल मैं गवर्नर साहब से कल मैं मिला, गवर्नर साहब ने आधे घंटे का वक्त दिया। आधे घंटे मैनेजर साहब थे मेरे साथ में, अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब थे, मौलाना एजाज अतर साहब थे। हम लोगों ने आधे घंटे गवर्नर साहब से कल बात की और वो पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने 1.5 घंटे का वक्त दिया। देखिए, गवर्नर के आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चाचा अमीर हैदर साहब ने कहा कि शायरान आए हुए थे, कॉलेज में उनकी विजिट लगी और विजिट कैंसिल हुई। यह इदारा रहेगा। मैंने कल ये बात गवर्नर हाउस में बैठ के कही कि इन गवर्नर साहब से पहले के 5 गवर्नर के नाम हमें आप एक सांस में बता दीजिए। कोई नहीं बता पाएगा कि इनसे पहले के 5 गवर्नर कौन थे। आज टैक्सियों के ऊपर घूम रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमारा ये इदारा है, इदारा रहेगा। ओहदे आते जाते रहते हैं। हम चाहते हैं थे कि गवर्नर के आने के बाद शिया कॉलेज को कुछ और तरक्की मिलेगी, हमारा शिया कॉलेज और आगे बढ़ेगा। मगर अफसोस की बात है, मेरे पास वो लेटर्स भी मौजूद हैं कि जो लेटर्स गवर्नर के यहाँ लगाए गए और उनको यहाँ ना आने की कोशिश की गई कि गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ ना ला पाए। बहरहाल ये सब और मामले हैं। आप हजरात के ताउन से, बोल के ऑनरेबल मेंबर्स के ताउन से शिया कॉलेज इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। ये मैं आपसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से वायदा करता हूँ और इंशाअल्लाह नए नए कोर्सेज आते रहेंगे। और इसी तरीके से जैसे अभी आप चलिएगा प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर देखिएगा शिया कॉलेज ऑफ लॉ जो कहा गया कि बिल्डिंग्स बना ली गई। हमने 2 कैंपस जो मौला अली बिलाक और हसनैन बिलाक और उसके बीच में एक बाउंड्री थी, उसको तोड़ के हमने उसको न्यू कैंपस का नाम दिया और वहाँ के ऊपर एक गेट लगाया शिया कॉलेज ऑफ लॉ के नाम से। उसकी लाइब्रेरी अलग की, उसका मूट कोर्ट अलग किया गया ताकि ये जो बच्चे शिया कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं इनका फ्यूचर मुतासिर ना हो, इनका मुस्तकबिल मुतासिर ना हो। इनके माँ बाप ने इनको शिया कॉलेज में इसलिए दाखिल किया है कि हमारे बच्चे शिया कॉलेज से कुछ बन के निकले। मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो इन बच्चों के फ्यूचर के साथ में, इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। और हमारे लॉ के वो टीचर्स जो यहाँ के ऊपर मौजूद हैं उनके मुस्तकबिल से भी वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डीएवी कॉलेज का लॉ कॉलेज बंद हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज गिरफ्त में है बार काउंसिल की। कई लॉ कॉलेज के ऊपर बार काउंसिल की तलवार लटकी हुई है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी तशरीफ फरमा है यहाँ के ऊपर।
हम लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हम अपने लॉ कॉलेज को, शिया कॉलेज ऑफ लॉ को बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए जितनी कोशिश होगी हम कोशिश करेंगे। और आप यकीन मानिए 30 मई 2016 को मैंने जो गेट बना है उसकी बुनियाद रखी थी। आज 20 जून है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, आपका शिया कॉलेज ऑफ लॉ बन के तैयार हो गया। हमारा अपोजिशन इसीलिए हैरान है। 4 अप्रैल को खतीब अकबर के चेहलुम के दूसरे दिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जिम्मेदारों ने, मेंबर्स ने एक जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस जिम्मेदारी को, जो जिम्मेदारी आप हजरात ने मेरे कांधे पर डाली है, मैं उसको बहुस्न खूबी निभाऊं। और इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करूंगा कि शिया कॉलेज में कई नए कोर्सेज लेके आऊंगा। शिया कॉलेज में बीएड भी होगा, शिया कॉलेज में एमएसडब्ल्यू भी होगा, शिया कॉलेज में 5 इयर्स का लॉ भी होगा। शिया अरबी कॉलेज भी ज़ेर गौर है कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा इस सिलसिले में आप तमाम हजरात के ताउन की ज़रूरत है। बस आप इसी तरीके से मोहब्बतें करते रहिए। जो मुखालिफतें कर रहे हैं हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं और पहचानते हैं। हम भी किसी इधर गांव खेड़े से नहीं आए हैं, हम भी इसी लखनऊ के रहने वाले हैं। हमने यही आँख खोली है। हम अपने एक एक मुखालिफ को पहचानते हैं कि वो किस तरीके से हमारे साथ शाना बशाना है और किस तरीके से हमारी जड़ें काट रहा है। मगर मैं हर चीज़ को जानता हूँ, पहचानता हूँ। खामोश रहता हूँ तो वो इदारे के इंटरेस्ट की वजह से खामोश रहता हूँ, इसलिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इदारा न सफ़र करे। लिहाजा इस सिलसिले में मैं आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि शिया कॉलेज की तरक्की की राह में, शिया कॉलेज को आगे बढ़ाने में आप आगे आइए। आगे नहीं आ सकते हैं तो शिया कॉलेज की राह में रोड़ा ना बनिए। इसलिए कि मैनेजमेंट ने तय कर लिया है और मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है कि शिया कॉलेज में अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी और सिर्फ तरक्की होगी। सारी सियासतों का चैप्टर बंद होगा। लिहाजा एक बार मैं फिर खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीज हैदर साहब का और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के सदर अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब का, कि जो अपने कीमती वक्त से इतना वक्त निकाल के यहाँ को पर आए, और आप तमाम हजरात का कि आपने हमें मौका